संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। शुरू। नमक सत्याग्रह के दौरान 1930 में सरोजिनी नायडू ने धरसना साल्ट वृक्ष के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। स्टॉप। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। विराम। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ब्रिटिश नीतियों की निंदा हुई और चर्चा यह भी रही कि एक भारतीय महिला सरोजिनी नायडू इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी। स्टॉप। आज़ादी के आंदोलन में प्रभावी महिला सहभागिता के ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, किंतु आज़ादी के बाद क्या महिलाओं को उनका वाजिब हक मिल सका, यह सवाल एक बार फिर समीचीन हो गया है। विराम। सत्ता के केंद्र में महिलाएं बार बार श्रेष्ठता साबित करने के बाद भी मजबूत नहीं हो सकी है। चेंज। आज़ादी के बाद भारतीय संविधान को मूर्त रूप देने के लिए बनी भारत की संविधान सभा के 299 सदस्यों में से सिर्फ 15 महिलाएं थीं। विराम। आज़ादी के संघर्ष में बड़े योगदान के बावजूद देश के स्वतंत्र होने के बाद गठित किसी प्रमुख प्रशासनिक इकाई में आधी आबादी व मुश्किल 5% हिस्सेदारी होना दुर्भाग्यपूर्ण था। विराम। इसके बावजूद वैश्विक पटल पर देखें तो जब बहुत देशों में महिलाएं मताधिकार तक से वंचित थी, तब भारत की संविधान सभा में महिलाओं की हिस्सेदारी और पहले चुनाव से ही मताधिकार मिलना सामाजिक और लैंगिक समता की दृष्टि से बहुत बड़ा कदम था। विराम। आज़ादी के बाद देश की नीति नियंताओं ने महिला समानता की जो पहल की थी, वह पहल प्रभावी साबित नहीं हो सकी। विराम। संविधान लागू होने के 75 साल बाद भी महिलाओं को सत्ता में सही भागीदारी नहीं मिल सकी है। विराम। तमाम कोशिशों व प्रतिरोधों के बाद महिला आरक्षण विधेयक का पारित होना भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्टॉप। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें सुनिश्चित करने वाला यह विधेयक लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। विराम। यह केवल एक कानूनी कदम ही नहीं है, बल्कि ऐसे बदलाव का आह्वान है जो राजनीति व्यवस्था को अधिक समावेशी और प्रभावी बना सके। विराम। सवाल यह है कि क्या यह विधेयक महज प्रतीकात्मक रहेगा, या यह असली बदलाव लाने में सक्षम होगा। हमारे समाज में महिलाओं को प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित होना अत्यंत अनिवार्य है। चेंज। किसी भी समाज के आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत अगली पीढ़ी की आकांक्षाओं को एक दिशा देते हैं और इतिहास गवाह है कि बहुत लंबे समय से सत्ता के अधिकांश पदों पर पुरुषों का ही कब्जा रहा है। विराम। ऐसे में यदि महिला आरक्षण को सही तरीके से लागू किया जाए तो यह नई पीढ़ी के लिए आशा की किरण लेकर सामने आएगा और 6 शताब्दी की कहानी ही बदल जाएगी। विराम। भारत में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। विराम। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के बावजूद आज़ादी के बाद भी उन्हें सत्ता के केंद्र में जगह पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। विराम। महिला आरक्षण विधेयक को पारित होने में ही 27 साल लग गए, जो दर्शाता है कि
लैंगिक समानता की दिशा में भारत की यात्रा कितनी जटिल रही है। विराम। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत कम है। विराम। लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 14% है, जबकि वैश्विक औसत 26.7% है। चेंज। 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल 8,360 प्रत्याशियों ने चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लिया, जिसमें सिर्फ 797 महिला प्रत्याशी थी, जो कि 10% से भी कम है। विराम। 2024 में लोकसभा की महिला सांसद 14 पार्टियों से है। विराम। इस सूची में भाजपा 31 महिला सांसदों के साथ सबसे आगे है, उसके बाद कांग्रेस, टीएमसी, सपा, डीएमके और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपीआरवी और नीतीश की पार्टी जेडीयू दोनों की 2-2 महिला सांसद है। 7 पार्टियों के पास एक एक महिला सांसद है। विराम। लोकसभा में 2 अंकों की महिला सांसदों वाली 3 पार्टियों में, टीएमसी में सबसे अधिक अनुपात 37.93% है, इसके बाद कांग्रेस 13.13% और भाजपा 12.92% है। विराम। अगर इनमें जिताऊ प्रत्याशी के आंकड़ों पर गौर फरमाए तो महज 76 महिला प्रत्याशी चुनाव में जीत हासिल कर पाई, जो कि कुल महिला प्रत्याशियों की संख्या का लगभग 9% है। विराम। इस मामले में भारत वैश्विक औसत से काफ़ी पीछे है। विराम। स्कैंडिनेवियाई देशों जैसे स्वीडन और नॉर्वे में 45% से अधिक महिलाएं राष्ट्रीय विधायिकाओं का हिस्सा है, जबकि भारत का यह आंकड़ा केवल 15% है। विराम। यहाँ तक कि पड़ोसी देश बांग्लादेश भी इस मामले में भारत से आगे है। चेंज। वहीं देश की विभिन्न विधानसभाओं के आंकड़ों का अध्ययन करने पर हमने पाया कि महिला विधायकों का प्रतिशत 9% से भी नीचे, महज 8.5% है। विराम। कोई भी राज्य अपनी विधानसभा में 20% से अधिक महिला प्रतिनिधित्व नहीं रखता है। विराम। राजनीतिक दलों के नेतृत्व में भी महिला की भागीदारी नगण्य है। विराम। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला नहीं है। विराम। केवल 3 राज्य स्तरीय दलों की कमान महिलाओं के हाथ में है, और राष्ट्रीय दलों के 112 राज्य अध्यक्षों में से केवल 8 महिलाएं हैं। विराम। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण ने स्थानीय स्तर पर उनकी भागीदारी बढ़ाई है। विराम। लेकिन सरपंच पति जैसी समस्याएं यह दिखाती है कि नाम मात्र की भागीदारी पर्याप्त नहीं है। विराम। महिलाओं को स्वतंत्र और सशक्त नेता बनाने के लिए संरचनात्मक सुधार जरूरी है। पूर्ण विराम।